दोस्तों, छोटे बनो और आजिज़ी में रहो, बहुत कुछ सीखोगे। तालब इल्म रहोगे, बहुत कुछ पाओगे। जब तलब खत्म हो जाए, तालब ना रहे, अब आपके सामने एक दीवार लग जाए। अब आप तलबगार ना रहे, अपने आप को आलम कहना शुरू कर दिए। दोस्तों, पूरा आलम कोई नहीं होता। मगर जो लोग इल्म के तलबगार रहते हैं, तालब इल्म रहते हैं, वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। हमारे यहां में तो ऐसा है जैसे हम बूढ़े हो गए, मगर उम्र का ज्यादा हो जाना हम बच्चों के ऊपर एक रौब जमा कर रखते कि हम उम्र में बहुत ज्यादा, और बच्चों पर इतनी पाबंदियां लगा देते हैं। तुम दाएं ना देखना, तुम बाएं ना देखना, तुम ऊपर ना देखना, तुम आगे ना जाना, तुम पीछे ना रहना। इतने कैद खाने हम लगा देते हैं कि बच्चा उलझ जाता है, वो बाहर से कुछ नहीं सीख सकता। हम उसे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। हमें ये बंधन तोड़ने चाहिए। दुनिया में आया है, कायनात देखने आया है बच्चा, उसको देखना चाहिए, बड़े गौर से देखे, बल्कि गौर से देख लेगा तो अपने दिल का बोझ उतर जाएगा। अगर चोरी देखेगा तो दिल पर बोझ रहेगा। हम कहते तुम इधर नहीं देखना, तुम उधर नहीं देखना, तुम इधर नहीं जाना। जितना हम रोकते हैं उतना ही तजस्सुस उसमें बढ़ता है कि इधर क्या है जो मुझे रोका जा रहा। अगर हम उसे आजादी देते हैं कि भाई सबको पढ़ो, सबको देखो, तो अगर उसके पास नकल हुआ तो वो उधर से गुजर के वापस आ जाएगा। अगर हमारा नकल हुआ तो अपना छोड़ देगा। मगर ये हमें बारे में नहीं है। हम अपनी उम्र के हिसाब से उस पर डिक्टेटरशिप रखते हैं, भाई तुम ऐसा करो। हालांकि खुद बेशक सारी जिंदगी सिपाही के सिपाही होकर रिटायर हो गए हो, मगर उम्र का रोब हमने जरूर डालना है कि मैं बड़ा हूं, मेरी बात मानो। कोई जरूरी नहीं कि उम्र ज्यादा हो तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। बाज का जवान लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां इंसान ने सोचा भी नहीं। तो इसी तरह दोस्तों, ऐसे अपने सिरों पर बंडल ना रखें कि हम बड़े, उम्र बड़ी होगी तो क्या किया। हो सकता है हमारे पिछले जो 100 200 साल बड़े थे, उन्होंने वो कुछ देखा ही ना हो जो आज हम देख रहे हैं। मगर हमें यही कहना पड़ता है हम बड़े हैं, हमारी बात मानो। क्या मनवाना चाह रहे हैं उसे? हम अपना मनवाना चाह रहे हैं या उसे हकीकत मनवाना चाह रहे हैं? और यकीन जानो, हम अपना आप मनवा रहे हैं उसे। कभी गौर करो, हम क्यों उसका बोझ भी अपने सर पर ले रहे हैं? हम तो अपने आप को तो संभालें कि हम क्या कर रहे हैं। तो हर कोई अपने आप को बड़ा अक्लमंद दाना समझ रहा है। जो सबसे बड़ा बेवकूफ है उसको भी पूछो तो वो भी सबसे बड़ा दाना। तो हर कोई दूसरे को बेवकूफ ही समझ रहा है। दोस्तों, अक्लमंद होना है तो खुद को देख लो, अपने आप को देखो। जब तक आप किसी के नीचे जा रहे हैं
आप अक्लमंद नहीं हैं, आप उसके मतहत हैं। अपनी अकल को आजाद करो, आगे बढ़ो, सोचो इससे आगे भी कुछ है। बस्ती में रहना, दबा हुआ रहने वाला शख्स आगे नहीं बढ़ सकता। फर्मा बरदारी इसीलिए कहते हैं कि अपने रब के फर्मा बरदार हो जाओ, रब के मुस्लिम हो जाओ। आगे बहुत कुछ पड़ा हुआ। अभी हमने सीखा क्या? हमने तो खाना खाना भी नहीं सीखा हुआ। बस दोस्तों, ये जिंदगी है, गौर करो ये क्या है, क्या हो रहा है, आगे बढ़ते जाएं। जो हो चुका है उसको भूल जाएं, नया सीखने की कोशिश करें। बुढ़ापा तो बड़ी दूर की बात है। बहुत सारे पुराने दौर में तो लोगों ने ऐसे कहा कि हकीकत के लिए कहा, हक के लिए हमारे माँ बाप कुर्बान। और रब तआला भी यही फरमा रहा है कि जो लोग गुमराह हो जाते हैं अपने मौजदाद के नक्शे कदम पर चलते हैं, हकीकत को नहीं जानते। पापा, उसका ये मकसद नहीं कि मौजदाद की कोई नाफरमानी करनी होती है। अगर मेरे मौजदाद 4-5 पड़े हुए हैं तो मैं तो मिडल में जा रहा हूं। अब मैं कहूं कि भाई बाप ने 4 पड़ी थी तो मैं भी 4 से आगे नहीं जाना चाहता, 3.5 तक रहूंगा, तो ये हमारी नाअहली है। हम आगे जा रहे हैं, उधर में दिलचस्पी ले रहे हैं। माँ बाप भी आगे अपने से भी ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे। कई बच्चे होते हैं जो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, कई माँ बाप होते हैं जो बच्चों की वजह से रोशन होते हैं। तो दोस्तों, ये दुनिया से रोशनी लेने की जरूरत नहीं है। हम सभी रल मिलकर यही देख रहे हैं कि दुनिया में वाह वाह हो जाए, दुनिया वाले कहते हैं बहुत अच्छा काम किया। कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि मैं भी अच्छा हुआ हूं कि नहीं अच्छा। दुनिया तो अच्छा कह देगी, दुनिया तो मेरा चिट्टा लिबास देकर कह देगी कि चिट्टे दिल वाला है, चिट्टी दाढ़ी देखकर कह देगी चिट्टा दिल वाला है। ये तो दुनिया की मर्जी है ना। और इंसान को खुद को पता होता है मेरा दामन क्या है, और यकीन जानो सारी जिंदगी उसकी मिन्नतें करने पड़ती कि रब ताला मुझे माफ कर दो। कदम कदम पे भूल होती है और इंसान हर भूल पर अपने रब ताला की तरफ रजू करता है। यही इंसान का हक है कि कभी भी खता हो जाए फौरन अपने रब की तरफ रजू कर ले। हम फरिश्ते नहीं, मगर ये शऊर जरूर है कि खता हो जाए तो जाना कहाँ है, अपने रब के हुजूर पेश होना है। वो हमारा खुदा है। आप गौर करें दोस्तों। इसी तरह इंसान है, आगे बढ़ता रहता है, आप भी बढ़ते रहें। बुरा कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसान को समझ नहीं आ रहा। अगर आपने थोड़ी सी आप इल्तिजा करे खालस होकर, बाकी अगर उसने चाह लिया तो हर रास्ता खुद ब खुद सीधा होता जाएगा, अगली समझ भी आती जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह अपने रब पर राजी रहने की कोशिश करें। रब आपसे कुछ मांगता नहीं, पर आपकी तलब जरूर मांगता है। इसीलिए सियाने कहते हैं तालब इल्म बनकर रहना। बाकी दोस्तों, पसंद अपनी अपनी जो समझ में आता करो, मज़े के तदब्बर जरूर करो सब पर। बाकी अल्लाह आसानियां पैदा कर देगा। खुश रहो।